Today we are going to discuss the second chapter, The Wooden Bowl. आज हम लकड़ी का कटोरा इस पार्ट पर चर्चा करेंगे. In this lesson, an old man stayed with his son and daughter-in-law. एक बुढ़ा आदमी अपने बेटे और बहू के साथ रहता था. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived an old man called Kurt. एक समय जर्मनी के एक छोटे से गांव में कर्ट नाम का एक बुढ़ा रहता था. नाउ टेल मी वेर इज जर्मनी. अब बताइए जर्मनी कहाँ है. जर्मनी एक देश है अपने भारत देश जैसा, भारत से बहुत दूर, जिसे फॉरेन कंट्री कहते हैं. ही लिव्ड विथ हिज सन मैनफ्रेड एंड हिज डॉटर इन लॉ टेक्ला. वो अपने बेटा जिसका नाम मैनफ्रेड और अपनी बहू टेक्ला के साथ रहता था. डॉटर इन लॉ म्हणजे बहू, बेटे की पत्नी. दे ऑल शेयर्ड अ लिटल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन. वो तीनों एक पुराने घर में क्यूट स्ट्रीट रास्ते पर रहते थे. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. उस बुढ़ा मैनफ्रेड सुतार था और अपना पूरा दिन वो उसके दुकान में काम करता था जो अपने घर के बाजू में ही था. He had learned carpentry from his father, who had been famous carpenter in his days. मैनफ्रेड ने अपने पिता से सुतारी काम सीखा था जो कि उसका पिता उन दिनों में सुप्रसिद्ध सुतार था. Now, the old man had taught his son well and the son earned a good living. Earn यानी कमाना. वो बुढ़ा आदमी अपने बेटे अच्छी तरह सिखाया था जिससे वह अच्छी कमाई करता था. He made furniture for the people of the town and from time to time he did some carving. वो लड़का गांव के लोगों को फर्नीचर बनाता था और कभी कभी कार्विंग भी करता था. कार्विंग मीन्स लकड़ी पर नक्शी काम करना. नक्शी यानी डिज़ाइन. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड टेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलियम. वह जवान जोड़े मैनफ्रेड और टेक्ला को एक सुपुत्र था जिसका नाम विलियम था. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. उस लड़के को दुकान पर बैठकर अपने पिता क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत पसंद था. एज ही ग्रू ओल्डर he helped his father by fetching and carrying things. जैसा वह बड़ा होते गया वह अपने पिता को चीनी लाने और उठाने की मदद करने लगा. He learned to clean the tools and take care of them. वह औजारों की स्वच्छता और देखभाल करने लगा. औजारे यानी फर्नीचर बनाने को लगने वाली वस्तु, करवट, हथौड़ी, छन्नी. He learned how to use a saw. saw मतलब करवट और एंड ए हैमर. हैमर मतलब हथौड़ा. एंड अ चिसल. चिसल मीन्स छन्नी. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स. वो करवट, हथौड़ा और छन्नी कैसी चलाना सीख गया और अपने दादा से लकड़ी पर सुंदर नक्शी बनाने सीखा. नाउ द ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. अब वह बुढ़ा दादा दिन भर दिन बहुत ही बुढ़ा होते जा रहा था. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. हिज आइज वेर डीम एंड ही कुड नॉट सी वेल. उस दादा अभी कमज़ोर बनता जा रहा था और उसके आंखें भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी और उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था. समटाइम हिज हैंड शुक एंड समटाइम ही सैट इन अ चेयर and nodded off to sleep. He was always sleepy. कभी कभी उसके हाथ हिलते थे. वो कभी कभी कुर्सी में बैठे बैठे सो जाता था. वो हर दम सोते ही रहता. Now student, you read the lines I read and explain to you. If possible, underline difficult words and study next part will be taught to you in next period. Thank you and have a nice day and be safe. Do not go anywhere out.